डाकू की बेटी राजकुमारी। ताजपुर राज्य के राजा राज सिंह बहुत दयालु और प्रजा के चहेते राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी गम में राजा और रानी दोनों परेशान रहते थे। उन दोनों ने इसे भगवान की मर्जी स्वीकार कर भी लिया था। राज्य की जनता भी राज्य के गम से दुखी थी। राजा तो शिकार करके जनता की सेवा करते और अपना समय गुजार रहे थे और इससे उनका मन लगता रहता था। लेकिन रानी तो पूरा दिन खाली रहने के कारण, सिर्फ अपनी संतान ना होने के कारण दुखी रहती थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार करने जंगल की तरफ गए। उसके साथ सिपाही भी गए। जंगल में राजा के सिपाही पीछे छूट गए और वो आगे निकल गया। वो आगे पहुंचा तभी उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ के पास पहुंचा तो देखा दो डाकू एक छोटे बच्चे को तलवार से काटने वाले हैं। राजा राज सिंह ने उन्हें ललकारा और अपनी वीरता से उन्हें मार दिया। राजा ने बच्चे को देखा, वो एक सुंदर कन्या थी। अपनी गोद में उठाया, उसे लेकर राज्य की तरफ वापस चलने लगा। अब उसके सैनिक भी उसी के साथ थे। महल में पहुंचकर राजा ने कन्या को अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी ने उसे भगवान का उपहार बताया, जिससे उनकी खाली झोली भर गई। रानी ने कन्या का नाम भागवती रखा। समय बीतता गया। राजा ने भागवती को राजकुमारों की तरह रखा। उसे कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होने दी कि वो लड़की है। समय के साथ भागवती शिक्षा में ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो गई थी। जब भगवती जवान हो गई और राजा जय सिंह ने राजपाट चलाने में उसकी मदद करती थी, वो भी राजा जय सिंह की तरह राज की प्रजा की चहेती थी। वो प्रजा के हर दुख को अपना दुख और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते थे। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली ज़्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ समय से ताजपुर राज्य में आरा डाकुओं का आतंक छा गया। वह डाकू बहुत चालाक था। हमेशा वो लूट और कत्ल को अंजाम देता था और गायब हो जाता था। आज तक उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वो भेष बदलने में माहिर था। इस कारण वो किसी भी भेष में आ जाया करता था। किसी को पता नहीं चलता था। राज्य की सेना और यहाँ तक कि सेनापति और राजा भी उसे पकड़ नहीं पाए। उसी समय भगवती बोली, पिता महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस आरा डाकू को पकड़ने की कोशिश करूं। राजा बोले, भगवती, सारी सेना और सेनापति सहित हम भी कोशिश करके हार गए, लेकिन यदि तुम भी कोशिश करना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन सावधान रहना, वो बेहद खूंखार है। भगवती ने धन्यवाद कहा और आज्ञा लेकर वो दरबार से बाहर निकल गई। उस रात भगवती ने एक मर्द का भेष बनाया और राज्य में घूमने लगी। वो हर जगह घूम रही थी, बाजार, गलियों, खेतों। लगातार घूमते घूमते 5 दिन बीत गए, लेकिन वो आरा डाकू का पता नहीं लगा पाई। किंतु वह कत्ल और लूट को अंजाम अब भी दे रहा था। भागवती ने आरा डाकू के बारे में और जानकारी जुटाई और उन घरों में लोगों से मिली जहां डाकू ने कत्ल और लूटपाट की थी। उसको आरा डाकू के बारे में पता लगा कि वो जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता था और जाने से पहले उस घर की लड़की का कंधा जरूर देखता था। इस जानकारी से भगवती को आश्चर्य हुआ, लेकिन इसी से उससे उस डाकू को पकड़ने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने राज्य में घोषणा करा दी कि राजा जय सिंह के जंगल वाले पुराने महल में सब राज्य की लड़कियां इकट्ठी होकर गौरी पूजा करेंगी, जिससे उन्हें मनचाहा वर मिलेगा। इसमें कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा और राजकुमारी भगवती इस आयोजन का संचालन करेंगी। तय अनुसार भगवती कुछ बहादुर लड़कियों को लेकर जंगल के महल में पहुंची और डाकू का इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि डाकू इस घोषणा को सुनकर यहाँ जरूर आएगा।
भगवती को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने देखा कि एक साया दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया। राजकुमारी भगवती सतर्क थी। उसने तलवार के बल पर उसे काबू कर लिया, उसे पकड़कर दरबार में पेश कर दिया। अब राजकुमारी भगवती ने आरा डाकू से लूटपाट और लड़कियों का कत्ल करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो जन्म से डाकू नहीं था। कुछ डाकू उसकी नवजात बेटी को उठाकर ले गए और उसे मार दिया और इसी गुस्से में वो डाकू बन गया। मेरी बेटी के कंधे पर एक गुलाब का गोदना बना है और मैं इसीलिए हर लड़की के कंधे पे वही गोदना ढूंढता रहता हूँ कि शायद अब भी मेरी बच्ची कहीं जिंदा हो। अब चौंकने की बारी राजा राज सिंह की थी। उसने पूछा, आरा डाकू, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले मारी गई थी? आरा ने आश्चर्य से कहा, जी हाँ। राजा बोला, आरा, तुम्हारी बेटी जिंदा है और जिसने तुम्हें पकड़ा है वो राजकुमारी भगवती तुम्हारी बेटी है। राजा ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह से उसकी छोटी लड़की को बचाया गया। अब आरा डाकू के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। उधर राजकुमारी भगवती आश्चर्य थी कि पिता महाराज ने उसे आज तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी बेटी नहीं है। भगवती भागकर राजा के गले लग गई। राजा राज सिंह बोला, आरा, हम तुम्हें भगवती को दे देंगे, लेकिन तुम ये सब गलत काम छोड़ दो और अपने किए पे पश्चाताप करो। आरा ने कहा, जब मेरी बेटी जिंदा है तो मैं ये काम छोड़ता हूँ और मैं यही सोचकर खुश हूँ कि अब वो राजकुमारी है। आरा डाकू अब सन्यासी बन गया और राजा जयसिंह ने उसे अपने महल के मंदिर की देखभाल का जिम्मा दे दिया। पूरी प्रजा और सारे दरबारी ने भगवती के साहस और बुद्धि की प्रशंसा की।